हम बोले कि जाओ हिंदुओं जाओ, मारो मुसलमानों को, तोड़ो मस्जिदों को, तो क्या कहना चाहोगी? सुनिए सुनिए, ये देखिए देखिए, ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। आप डेटा दिखाइए, एक भी ऐसा डेटा मांग रहे हैं आपके पास डेटा। अब भैया आप जय श्री राम बोलते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, सुन लीजिए मेरी बात। जय श्री राम किसी के गले पे छुरी रख के अगर आप कहेंगे कि आप जय श्री राम बोलिए तो कोई भी बंदा नहीं बोलेगा। सबका अपनी धर्म के प्रति आस्था होता है, सबका अपनी मजहब के प्रति आस्था होता है। तो लोग जो है स्वतंत्र हैं अपने लिए। भारत का संविधान इस चीज़ की स्वतंत्रता देता है। खुशबू पांडे अगर इसके बातों से बयान में अगर इसकी वजह से दंगे नहीं फैल रहे तो ये देश हित की बात होगी। खुशबू पांडे को तो जानते ही होंगे, जो हमेशा जो है हिंदू धर्म को बढ़ावा देती है, हिंदू धर्म के लिए बोलती है, आवाज़ उठाती है। वही उनका एक बयान आया है जिसमें वो कहते हुए दिख रही है कि जागो हिंदुओं जागो, मुस्लिमों के मस्जिदों को तोड़ो। चलिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अंजलि है और इनका क्या कुछ कहना है खुशबू पांडे के उस बयान पर, इन्हीं से जान। सरकार प्रणाम, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे चंद घटिया लड़कियों को जवाब देने के लिए हम जैसे लड़कियां बिहाड़ी ही काफ़ी है। अच्छा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा का क्या मतलब था? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा का मतलब है कि अभी एक बहुत ही घटिया लड़की को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं। मतलब आप लड़की को घटिया क्यों करिए? आप हमेशा किसी न किसी लड़की को डायरेक्ट उस पर हमला कर देती है घटिया बोलकर। अच्छा सुनिए, ये बोलकर। अच्छा सुनिए, मेरा एक बात बताइए, बड़ा प्यार से बोल रहे हैं कि अगर आपको कहा जाए कि आप जाके किसी को मार दोगे? देखेंगे ना मेरा संपर्क कैसा उसके साथ है। संपर्क कैसा है? अगर आपके सामने कोई मुसलमान है, सपोज दैट वो बहुत अच्छा है, तो क्या आप उसको जाके मार दोगे? क्यों मारेंगे? आपका उसका दोस्ती है तो आप मार दोगे? क्यों मारेंगे? हाँ, तो बताइए, जब एक बेहया जिसको मतलब जब मुंह खोलती है ना, जहर सा उगल देती है ये लड़की। मतलब जहर क्यों लगता है आपको? ये आप बताइए, अगर हम बोले कि जाओ हिंदुओं जाओ, मारो मुसलमानों को, तोड़ो मस्जिदों को, तो क्या कहिएगा? मुझे क्या कहिएगा? देखिए, मैं किसी धर्म के लिए नहीं बोलना चाहूंगी। आप अच्छा, तो ये बताइए, वो लड़की अगर ऐसे बोल रही है तो क्या आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रह रही हूँ, ना ही मैं हिंदुओं के लिए बोलना चाहूंगी, ना ही मुसलमानों के लिए बोलना चाहूंगी। तो ये धर्मनिरपेक्ष देश सिर्फ आपके लिए कि हमारे लिए भी? सबके लिए है। सबके लिए। तो क्या उस लड़की के लिए नहीं है जो ऐसे घटिया बयान दे रही है? आपका संविधान भी है तो आपका कहता है कि आप जो है अपने धर्म के लिए, अपने जाति के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमारा संविधान हमें अधिकार जरूर दिया है, लेकिन हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता होकर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कहा है। हम किसी और धर्म को गाली दे ये नहीं कहा है। अच्छा, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और हिंदू कहाँ सोया हुआ है, ये बताइए? हिंदू तो जगा हुआ ही है। कहाँ जगा हुआ? कभी हमेशा जगा हुआ है। बोल ही रही है ना, तब तो मुसलमान लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। आजकल किसको दबाया जा रहा है? जो कमजोर है। और अभी मुसलमान कमजोर है तो आप उसको दबा रहे हैं। हमारा देश ऐसा है, जिस दिन संविधान लिखा गया, इस देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया, उस दिन ये देश इंडिया ऐसा कंट्री बना जिसमें कोई भी धर्म का आदमी, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आकर, एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ वो यहाँ पे बस सकता है। कोई ऐसा देश नहीं। अच्छा, ये बताइए कि खुशबू पांडे का विरोध करती क्यों है? मैं उसका विरोध नहीं करती, लेकिन अगर वो देश हित में बात करे तो। देश हित में बात तो करती है ना। क्या हिंदुओं जागो, मुसलमानों को मारो, मस्जिदों को मारो, ये देश हित की बात है? नहीं, ये तो हिंसा फैलाने की बात है। ये देश हित की बात है, क्योंकि आप कह रही है, आप कह रही है देश हित की बात है, तो ये देश हित की बात होगी। खुशबू पांडे अगर इसके बातों से बयान में अगर इसकी वजह से दंगे नहीं फैल रहे तो ये देश हित की बात होगी। अगर खुशबू पांडे जैसे लड़कियों की वजह से किसी की जान चली जाए तो वो देश हित की बात होगी। अच्छा, किसी की जान गई है अब तक खुशबू पांडे के बयान की वजह से? खुशबू के बयान की वजह से नहीं गई है, लेकिन ऐसे बयानों की वजह से गई है। कैसे? एक लड़का ने जय श्री राम नहीं बोला गया तो उसको इतना मारा गया कि उसकी जान चली। कहाँ की बात है ये? आपको वीडियो चाहिए तो मैं दे दूंगी, मैंने भी न्यूज़ देखा, हालांकि वो जगह याद नहीं है। उसकी माँ रो रो के कह रही थी मेरे बेटे ने मर गया, लेकिन जय श्री राम नहीं कहा। अच्छा, इसके पीछे आपने फैक्ट पता किया कि क्या सच में जय श्री राम नहीं बोला तो उसको मारा गया? हमारे मीडिया ने इस चीज को दिखाया है। अब मीडिया के बात को झुटला दीजिएगा, सोशल मीडिया को झुटला दीजिएगा। खुशबू भी सोशल मीडिया के वजह से ही आज लोगों पे वार कर रही है। वो 2 लोगों को नहीं, 2 समुदायों को लड़ा रही है। उसके वजह से 4 लोग 10 लोग मिलकर आपस में मारपीट झगड़े हो जाते हैं। उसके वजह से पूरे एक गांव को जलने के नौबत आ जाएंगे, ऐसे बयान देके जाती है। मान लीजिए कि वो बयान देके चली गई और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने ये बात उसको पसंद नहीं आई हो, अगर वो सच में वहाँ पे दंगे कर दे तो इसके जिम्मेदार कौन होगी? तो एक खुशबू पांडे होगी। आखिर उसको हक कौन दिया है दूसरों जाति को गाली देने को? जी, हम अपने जाति का प्रचार कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। हम हिंदुओं के लिए भी आवाज उठा सकते हैं, हम अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दूसरे समुदाय को गाली देने का हक नहीं है। हम अपने हक के लिए ऐसे भी लड़ सकते हैं।
देखिए हमारे राष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर मुस्लिम है तो हिंदुओं का विरोध करते हैं, हिंदू है तो मुस्लिमों का विरोध करते हैं, ऐसे चलते आते हैं। जब हम किसी पे वार करेंगे तो कोई तो पलट के वार करेगा ही। हम बेवकूफ तो है नहीं भैया कि अब गांधी जी का जमाना तो है नहीं, एक थप्पड़ मारो तो एक दूसरा गाल आगे बढ़ा दो, वो जमाना गया। अब हम गरियाएंगे तो पलट के उधर से गरिएबे करेगा लोग हमको। तो भाई ये हिंसा वो दूसरे जगह फैला है, बिहार में ना लाए, क्योंकि बिहार में कभी भी ये नहीं हुआ है कि तुम्हारा धर्म गलत है हमारा धर्म गलत है। बिहार वो जगह है जहाँ पे हम अपनी बिहार की बात करें, क्योंकि बिहार में आके गाली दी है। अच्छा। और हमारा इंडिया ऐसा देश है, तो हम आपको बता दूं कि इंडिया में आज भी छठ पूजा में मुसलमान आके प्रसाद खाते हैं। शायद किसी को नहीं पता होगा, आप लोग के यहाँ के मुसलमान गलत होंगे, और यहाँ के मुसलमान ईद बकरीद में जाके उनके घर सेवई खाने का काम करते हैं। तो बस ये दंगे आप लोग फैलाए, हमारे यहाँ भाई भाईचारा है उसको बिगाड़ने की आप बात बताइए। अगर आप बता रही है कि हमारे बिहार में मुसलमान भाईचारा वाला रिश्ता है, हमारे बिहार की बात कर रहे हैं, तो छठ में जो हमारा बिहार का महापर्व छठ होता है उसमें प्रसाद खाते हैं, जो कि सबसे पवित्र और महापर्व माना जाता है। जब इतना ही भाईचारा वाला है तो फिर हिंदू और मुस्लिम कर कौन रहा है? ये हिंदू और मुस्लिम कर रहा है चंद नेता लोग, जो 2-3 लोगों में कट्टर हिंदू वाले गुण भर देते हैं कि हिंदुओं के लिए। हिंदू का क्या मतलब है? जैसे खुशबू पांडे जो 2 राष्ट्रों को लड़ा दे। अच्छा, जो 2 राष्ट्रों को लड़ाई वो कट्टर हिंदू है। अरे उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से ऐसे लोगों को चंद बेवकूफ जाहिल गवार कहते हैं, जो लोगों में लड़ाई पैदा करती है। अच्छा। क्योंकि हमारा काम ये होता है कि 2 लोगों के बीच की लड़ाई को कम कर दिया जाए। ये नहीं ऐसे लोग जय श्री राम बोलते जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग दंगे फैलाने के काम करते हैं। क्यों? जय श्री राम बोल दिए तो दंगे कैसे फैला रहे हैं? जय श्री राम बोलना गलत नहीं है, लेकिन किसी के ईद बकरीद में आप उसके दरवाजे पे जाके जय श्री राम चिल्लाइए तो गलत है ना? क्या दिक्कत है? नहीं गलत है, उसके दरवाजे पर जाकर अगर उसके गली से हम क्रॉस कर रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। अरे मुझे नहीं लगता, बहुत अभी कुछ समय पहले की मैं बात बता रही हूँ, बात सुन लीजिए। बहुत से मुसलमान भी ऐसे होंगे जो जय श्री राम करते होंगे, मैंने देखा है। कितने मुसलमानों को देखा है? मैंने तो 2-4 मुस्लिमों को देखा है। कह रहे हैं ना कि मुसलमान हमारे साथ जय श्री राम नहीं करता है, ये मुसलमान है। अगर ये जय श्री राम बोल देते हैं, और इनका काफ़ी अच्छा हम लोगों से बॉन्डिंग है, हमारे काफ़ी अच्छे मित्र है ये, और कहीं ना कहीं मीडिया फील्ड से है ये, तो क्या ये लोग धर्म के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि ये जय श्री राम बोल रहे हैं? ये मुस्लिमों के जय श्री राम बोल दिए तो ये दंगा फैला रहे हैं। अच्छा भैया, आप जय श्री राम बोलते हैं? देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, सुन लीजिए मेरी बात। जय श्री राम किसी के गले पे छुरी रख के अगर आप कहेंगे कि आप जय श्री राम बोलिए तो कोई भी बंदा नहीं बोलेगा। सबका अपनी धर्म के प्रति आस्था होता है, सबका अपनी मजहब के प्रति आस्था होता है। तो लोग जो है स्वतंत्र हैं अपने लिए। भारत का संविधान इस चीज़ की स्वतंत्रता देता है कि आप अपने धर्म का फॉलो कीजिए, आप अपने धर्म को मानिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो थे, वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम जबरदस्ती किसी के जा करके गर्दन पे छुरी रख दो। मर्यादा पुरुषोत्तम वो ऐसा ही नहीं बन गए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है अपनी, जो कि बहुत चीज़ें हैं उसके अंदर। लेकिन ये जो चंद लोग हैं जो आज जो है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, 2 कौम के लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। राम को बदनाम किया जा रहा है। राम के नाम को आजकल राम के नाम को बदनाम कर दिया जा रहा है कि अगर जय श्री राम नहीं बोलोगे तो हम तुम्हारा जान ले लेंगे। और आज जान जा भी रही है। आपको पता होगा ना कि 5 लोगों की भी जान चली गई है जय श्री राम ना बोलने की वजह से। आपको नहीं पता है शायद, आप एक रिपोर्टर है, आपको जानकारी रखनी चाहिए थी। जी बताइए, ये धर्म के केवल और केवल इस्तेमाल किया जा रहा है सियासत में, वोट बैंक के जरिए। राजनीति के लिए। अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। अच्छा। जानते हैं ये क्या करती है? क्या? ये बीफ सप्लाई करती है अच्छा। फॉरेन कंट्रियों में। यूपी जिसको माना जाता है कि सनातनियों का सबसे बड़ा जो स्टेट है, वहाँ पर बीफ की सप्लाई होती है, वो भी 600 करोड़ रेवेन्यू के साथ। अब बताइए कहाँ है हमारे योगीनाथ? हमारे राम जी के नगरी में। अरे अभी राम राज्य में, अभी भाजपा के आगे जो है राज्य में सबसे ज्यादा गौ मीट सप्लाई की जाती है। अरे गौ मीट सप्लाई की जाती है, रोक लगाया गया उस पे योगी जी ने। सप्लाई कौन कर रहा है? हिंदू ही ना कर रहा है। सुनिए ना, वही तो गधे लोग हैं जो हिंदू हो के गौ माता को काट रही है। अल कबीर से आपको क्या लगता है? अल कबीर नाम किसको? इसका मालिक कौन हो सकता है बताइए? मुस्लिम होगा। अल कबीर हिंदू है, वो भी राजपूत। जी राजपूत। आपको एक बात बताते हैं, एक बात बताइए, तो मतलब ये सब दिखावे के लिए जो सारी चीजें की जा रही है, 2 समुदाय के बीच में ये सिर्फ दिखावा है। ये नेता लोगों के इससे पॉकेट भरता है, इससे जनता लोगों का ना सिर्फ नुकसान हुआ है, गरीबों की सिर्फ जान गई है। कभी आपने सोचा कि बड़ा बड़ा अमित शाह का बेटा आके रोड पे जय श्री राम कर दे? कभी आपने देखा कि किसी दंगा में किसी नेता का बेटा शामिल हुआ हो? कभी आपने देखा कि किसी भी राजनीति वोट बैंक में आप किसी नेता का बेटा आया हो? सिर्फ आते हैं गरीब। विरोध सिर्फ एक चीज का है, एक ही चीज का विरोध है। जितने भी मजहब बने हुए हैं उसको कभी भी गवर्नमेंट जो है उसको
सप्लाई करता है पैसा, ठीक है, बनाने के लिए। कभी हिंदू के मंदिर को क्यों नहीं करता है? प्राइवेट लोग बनाते हैं, जैसे हम लोग चंदा देके बनाते हैं। और किसी मुस्लिम का जो अपना जो क्या कहते हैं उसको मस्जिद, उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है पैसे फंड करती है। ऐसा क्यों होता है? सबके लिए बराबर। ये क्या कहना चाहूंगी, सुनिए सुनिए, ये देखिए ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। दिखाइए, आप डेटा दिखाइए, एक भी ऐसा मैंने सुनिए ना। अरे, अब डेटा दिखाइए। तो मैंने रियलिटी डेटा मांग रहे हैं, ये है आपके पास डेटा? हिंदुस्तान में, मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक चीज हिंदुस्तान में दिखाऊं ऐसा आपको। कोई आप एक मंदिर मिनट, नहीं है। मेरी बात सुनिए। सनी जी, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसको बनाने के लिए, मस्जिद नहीं है जिसको बनाने के लिए सरकार पैसे दी है। अब हम बिहार में रह रहे हैं ना, राम अगर बिहार सरकार कोई फंड इशू करेगी सुनिए तो सुनिए, टोटल स्टेशन का जो मंदिर है, राम मंदिर, हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर, क्योंकि उनको राम मंदिर ही हम कहते हैं। अब तो मुंह पे आ गया है राम मंदिर। वो जानते हैं किसने बनवाया? किसने बनवाया? दरोगा राय पथ में आप खड़ा है। दरोगा राय पथ नाम नहीं है, दरोगा राय पथ एक दरोगा राय था, उसके नाम पे ये रास्ता पड़ा और उसने फंडिंग करा के आज वो हनुमान जी का मंदिर बना रहा है। उससे जानते क्या क्या होता है? उससे आप कैंसर संस्था देख रहे हैं फुलवारी में, उसका खर्चा इससे निकलता है। जी, ऐसे तो बहुत सारे मंदिर है जिसका जो है खर्चा निकलता है। डिबेट का हिस्सा ये नहीं है, इसको बात को ये जो कह रहे हैं कि मुसलमान लोग, हाँ। हमारे यहाँ एक मंदिर है, हाँ। छोटा ही है, लेकिन उसको बनाने में ना हमारे आसपास के जितने मुसलमान हैं उन सारे ने जितना हो सकता है उतना योगदान दिया अरे है। वाह, बहुत अच्छी बात आप है। बताइए कि जो हिंदू- मुसलमान हमारे यहाँ मंदिर बनाने के लिए योगदान दे सकते हैं, तो हम कौन होते हैं उन मुसलमानों को गाली देने वाले? अगर हम जिस देश में रहते हैं ना, चंद मुसलमान गलत होते हैं ना, तो एपीजे अब्दुल कलाम को याद कर लो, क्योंकि अगर वैसे व्यक्ति होते हैं तो देश का नाम भी आगे जाता मेरा है। मुद्दा था अभी का मुद्दा जो था, हमारा मुद्दा जो था अभी का, वो था खुशबू पांडे पर। खुशबू पांडे का आपने वीडियो सुना होगा, कई बार ये लड़की जो है कहती है हिंदू मुसलमान कि ये शादी के नाम पे वार पठान जब सिखों ने तलवार उठाई तो पठान भाग गए थे। सुना होगा आपने, ये वीडियो वायरल हुआ था उनका। बिल्कुल। लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये खुशबू पांडे कौन सी पठानों की बात कर रही है या कौन सा इतिहास की बात कर रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मुझे एक इतिहास पता है कि जब जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने नरसंहार किया और उसके सुबह होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जलियांवाला बाग में, तब उन्होंने कहा कि गोलियां इसलिए चलानी पड़ी क्योंकि पठान भाग रहे थे। खान अब्दुल गफ्फार खान उस वक्त के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, यहाँ तक कि उनको पाकिस्तान हिंदू जब बंटवारा हुआ तो उनको वहाँ पाकिस्तान जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो बंटवारे के खिलाफ थे। उसके बाद जो है खान